आप पहली बार देखोगे कि अब कश्मीर से कमल खिल के आ जाएगा, चाहे नॉर्थ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो, चाहे जम्मू रीजन हो, कहीं से भी अब भर भर के वोट वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी को। तो 400 के पार ही बोल रहे हैं लोग, 500 के पार। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी आज हर दिल में बस रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अवाम ने तय किया है कि अगर अब की बार होगी तो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी की सरकार होगी। वाले जिनका इख्तिदार ख़त्म हो चुका है, जिनके वर्कर्स वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी के तारीफ़ करते हैं, और जो ग्राउंड में काम करेगा उसकी तो तारीफ़ होंगे ही। लाखों लोग इंतज़ार कर रहे थे मोदी जी की एक झलक को देखने के लिए। तो जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। जैसे आपने कल देखा कि मुल्क के वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। जम्मू में एक बड़ी रैली से उन्होंने ख़ताब किया हमारे साथ ख़ास बातचीत के लिए। ख़ास प्रोग्राम में जावेद कुरैशी जी है, बीजेपी सीनियर लीडर है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कुरैशी साहब, क्या कहेंगे जिस तरह से कल की रैली थी, क्या रैली, इस रैली के ज़रिए क्या पैगाम गया पूरे भारत को? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल हमारे वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी का जो दौरा था जम्मू में, और इस पूरी रैली में जम्मू कश्मीर के लोग थे, हर गरीब जुड़ा हुआ था, क्योंकि वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी आज हर दिल में बस रहे हैं। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने जो 9 साल काम किया है एक गरीब को मजबूत करने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा लाखों लोग प्रोग्राम में आए थे, लाखों लोग प्रोग्राम से बाहर रहे, क्योंकि न चेयर थी न जगह थी, और जो ग्राउंड था वो फुल था। बाहर लाखों लोग इंतज़ार कर रहे थे मोदी जी की एक झलक को देखने के लिए। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ऐसी काबिल शख्सियत है कि जिसने पूरे हिंदुस्तान में जो लोग परेशानी हाल होते थे कांग्रेस की हुकूमत में, आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के हालात 30-35 सालों से, लीडर उसको कहा जाता है जो पूरे देश को चलाए, गरीबों को चलाए। और जो अपोजिशन में लीडर होते हैं, जब वो तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की अहमियत क्या होगी और कितनी खुशी होगी जब एक चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ये कहने के लिए मजबूर हुए कि मैं वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। जो मैंने पिछला काम किया है तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मगर वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर का नक्शा बदल दिया है। कुछ लोग जो कहते थे, जिस तरह से कल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की इनाग्रेशन भी हुई, तो कुछ लोग इससे कबल कहते थे कि ये पिछली सरकारों ने शुरू किए थे, लेकिन आज मैक्सिमम लोग हमने देखे प्रधानमंत्री की तारीफ़ करते हुए। कल उनके लिए क्या यहाँ से पैगाम रहेगा, या क्या समझते हैं आप इस चीज़ से? देखो, एक तो हो गया तनकीद करना, दूसरा हो गया ग्राउंड में काम करना। हमें इस देश को ऐसा वज़ीर आज़म हिंद मिला है जो तनकीदों से नहीं डरता है, जो 24 घंटे काम करता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि हमारा वज़ीर आज़म 24 घंटों में किसी जगह बैठा होगा। दिन में वो प्रोग्राम्स करता है, रात में उसके प्रोग्राम्स होते हैं, दिन में वो 40-50 जगह पे अपने प्रोग्राम्स करता है। और एक फ़िक्रमंद, हम ये कहें कि एक वो शख्सियत जिसको फ़िक्र है कि मेरा गरीब क्या कर रहा है, मेरे गरीब के घर में राशन है, मेरे गरीब के घर में दवाई के लिए पैसे है, मेरा किसान परेशान मत है, यतीम मिस्कीन। जो हमें करना चाहिए वो हमारा वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी कर रहा है। मेरे ख़्याल में लाखों लोग, लाखों करोड़ों लोग, मुसलमान होंगे, हिंदू होंगे, सिख होंगे, जो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी के लिए हाथ उठाते हैं, दुआएं करते हैं कि ऐसा
हमें वज़ीर आज़म मिला, मगर बहुत देर के बाद मिला। अब किसी की हिम्मत नहीं है इस वज़ीर आज़म को इक़्तिदार से उतार के देखें, क्योंकि ये गरीबों का मसीहा है। गरीब ही सरकारें बनाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पिछली सरकारें, जब गरीब वोट डालेगा तो सरकारें बनती है, जब गरीब वोट नहीं डालेगा तो सरकारें गिरती है। और गरीब ने तय किया है, एक यतीम ने, एक मज़लूम ने तय किया है, जम्मू कश्मीर के अवाम ने तय किया है कि अगर अब की बार होगी तो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी की सरकार होगी। और 400, हम तो 400 के पार ही बोल रहे हैं, लोग 500 के पार बोल रहे हैं कि नहीं, हमें भेजना ही भेजना है। और कई वीडियोस आपने देखे होंगे इस जलसे में, कल ऐसे लोग बात कर रहे थे कि वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी मशीन ही भेजें, वोट भर भर के हम भेजेंगे वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी को। ये खुशकिस्मती है कि वज़ीर आज़म हिंद ऐसा काबिल मिला जिसने पूरे देश के लोगों को जोड़ा है। अपोजिशन में बैठे लीडरान, जिस तरह से हम मुज़फ़्फ़र बेग साहब की बात करें, कल उन्होंने भी तारीफ़ में बोल दिया कि ये ऐसे मतलब वाहिद वज़ीर आज़म है जिन्होंने सैकड़ों में स्कीमें जो है गरीबों के लिए लॉन्च की और जो ग्राउंड लेवल पर पहुंची। देखो, मैंने यही कहा ना, अपोजिशन में बैठ के आपने पहली बार होगा, तवारीख में पहली बार किसी लीडर की तारीफ होती है, वो भी अपोजिशन वाले जिनका इक़्तिदार ख़त्म हो चुका है, जिनके वर्कर्स वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी के तारीफ़ करते हैं। और जो ग्राउंड में काम करेगा उसकी तो तारीफ़ होंगे ही होंगे, मजबूर हो गए तारीफ़ करने के लिए। अगर वो इतना भी झूठ, इतनी भी मकार सियासत करेंगे तो लोग इनके दरवाजे पे कब जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। अब भी लोगों को थोड़ी धोखा दे देंगे। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने एक गरीब को वो पर्दा हटा दिया है, जो ये पर्दे डाले हुए थे उन पर्दों का चकनाचूर हुआ है। आज वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने एक गरीब को मजबूत किया है, एक वोटर को मजबूत किया है। उसको पता है कि मेरी अहमियत क्या है। और वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने गरीब लोगों को ज़मीन से उठा के आसमान तक पहुंचाने की कोशिश की। ये हमारी खुशकिस्मती है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। और आज लोग जोग दर जोग बड़े जो अपने आप को तुर्खान कहते थे, जो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी को नहीं मानते थे, आज तो वक्त आया ना, आज तो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी की जय जयकार होती है। देखिए, जिस तरह से लोकसभा इंतखाबात का बिगुल बज चुका है, अब सियासी सरगर्मियाँ जो है मुसलसल जारी है। क्या उम्मीद करेंगे कहीं लोग जो है अफवाहें भी फैला रहे हैं कि कहीं बीजेपी आज ये ऐलान ना कर दे कि लोकसभा के साथ साथ असेंबली इंतखाबात भी हो जाए? देखो, ये तो बीजेपी के हाथ में नहीं है, वो तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। और जैसे इलेक्शन कमीशन ऐलान करेगा तो बीजेपी का कार्यकर्ता हो, लीडर हो, वो 24 घंटे तो ग्राउंड में होता है, काम करता रहता है। तो मेरे ख्याल में हमें दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं है। हम थोड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं, हम थोड़ी पीडीपी वाले हैं, हम थोड़ी कांग्रेस वाले हैं। जब इलेक्शन का ऐलान होगा तो हाथ जोड़ के लोगों के पास जाएंगे, आप वोट दे दो, आप अब हम काम करेंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे तैयार है और आवाम के साथ जुड़ी हुई है। और गरीब की छोटी सी छोटी चीज़ को नोटिस करके वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी के टेबल के पास पहुँचाते हैं। और हमारा वज़ीर आज़म हिंद ऐसा है, उसने ऐसे तैयारी की है कि एक गरीब को बचाने की। लेकिन फिर जम्मू कश्मीर में इंतखाबात एक लंबी मुद्दत से क्यों नहीं हो रहे? जिस तरह से अपोजिशन में बैठी जितनी भी आप पार्टी हैं वो अक्सर इल्ज़ामात लगाती रही कि बीजेपी डरती है। इल्ज़ामात लगाना अलग बात है। आपको मालूम होगा 2019 के बाद डिलिमिटेशन भी हुई, उसमें भी टाइम लग गया और बहुत सारे मामला थे। मगर अब इलेक्शन कमीशन को लग रहा है कि डिलिमिटेशन जब तक ब्लॉकों की होगी तो जैसे का ऐलान होगा, हम ये नहीं कह सकते हैं। हम तो इलेक्शन कमीशन थोड़ी है, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ एक पार्टी का। जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता है बाकी पार्टियों के, वो वैसे मैं भी हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जब भी इलेक्शन कमीशन ऐलान करेगा और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में जीत दर्ज करेगी।
तो जिस तरह से हम बात करेंगे बेरोज़गार नौजवानों की या डेली वेजेस की, उनकी मांगें जो है वो मुसलसल वो एहतजाज कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उनको मुस्तकिल किया जाए। तो क्या उम्मीद है इस इलेक्शन के बाद उनका मसला हल होगा या इलेक्शन से पहले ही कर दिया इसके जाएगा? लिए हमारे बड़े लीडर्स है बैठे हुए हैं। आपको ये समझना है, भारतीय जनता पार्टी का जो वज़ीर आज़म हिंद या होम मिनिस्टर साहब है, या जो हमारे बड़े लीडर्स है, स्टेट के लीडर्स है, रविंद्र रैना साहब है, अशोक कोल साहब है, जब इलेक्शन होगा सरकार बनेगी, फैसला वो ले सकते हैं। हमारा काम है बात पहुंचाना, उन तक पहुंच जाती है। तो मेरे ख्याल में जितने भी कठिन फैसले होंगे ना, वो भारतीय जनता पार्टी ले सकती है और कोई किसी की सरकार नहीं ले सकती। जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज़ को आप कहाँ देखते हैं? क्या आपका जो 400 पार नारा है वो उसमें आप कामयाब हो जाएंगे? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा होगा कल ही रैली में वो लोगों का जोश, जज्बा, वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी की जय जयकार, नारे लगाना, वोट देना। आज लोग खुद बोल रहे हैं कि अगर चाहे तो वज़ीर आज़म ऐसा ही चाहे, क्योंकि इस वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान को नंबर 1 बनाया है। जम्मू कश्मीर की 5 नशिस्तें जिस तरह लोकसभा की है, तो वहाँ बीजेपी को आप कहाँ देखते हैं? देखो, बीजेपी हर जगह पे जीत दर्ज करेगी। आप पहली बार देखोगे कि अब कश्मीर से कमल खिल के आ जाएगा, चाहे नॉर्थ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो, चाहे जम्मू रीजन हो, कहीं से भी अब भर भर के वोट वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी को जाएगा, क्योंकि एक गरीब की उम्मीद जग चुकी है। इनको एक रोशनी की किरण नज़र आ रही है कि वज़ीर आज़म हिंद जिसने इतना काम किया, बेमतलब, कोई मतलब नहीं है, कोई सियासी वोट के लिए नहीं किया, इस कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए, जम्मू कश्मीर में अमन व अमान कायम करने के लिए, आज वो चाहे बुज़ुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, वो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी को वोट दे देगा। और इंशाअल्लाह रहमान जिस तरीके से पार्टी बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, लोगों में एक विश्वास वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया है, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम भी इस वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी के साथ एक सिपह सालार की हैसियत से काम करते हैं।